बट एल्विश यादव जीता है। आई थिंक उर्वशी रौटेला, उनको मिकी मेकओवर का मेकओवर जरूर चाहिए। द रेबल किड अपूर्वा, वो गटर माउथ ही बोलना चाहेंगे हम उसको, अपूर्वा को। उसके साथ मैं कभी भी सेम लोकेशन या बिग बॉस का घर शेयर नहीं करना चाहूंगा। अर्शी खान जस्ट बिकॉज यू नो गटर माउथ। शुरू से सपने बड़े थे कि सिर्फ सैलून तक नहीं रहना, एग्जैक्टली सिर्फ मेकअप आर्टिस्ट नहीं बनना, तो फिर उसी चक्कर में फिर कंटेंट क्रिएटर बना। बहुत सारी ब्रांड्स मेरी ब्लॉक लिस्ट में पड़ी हैं। वो बिना काम मिले भी हर टाइम मीडिया में रहती है, उसको पता है कि कैसे बज़ में रहना है, कैसे कंट्रोवर्सीज में रहना है। तो राखी सावंत इस चीज के लिए परफेक्ट है। आई थिंक अब मैंने पहले जितने कोलैब करे मुझे सबको लेके रिग्रेट होता है। हाय गाइस, तो मैं हूं आपका मिकी मेकओवर और आज आप मुझे देख रहे हैं इंडिया फोरम्स पे। Subscribe and hit the bell icon to never miss another update from India Forums. हाय एवरीवन, वेलकम टू इंडिया फोरम्स। और आज मेरे साथ एक ऐसी शख्सियत बैठी है जिन्हें आप अभी वैसे तो इंस्टाग्राम से ज्यादा जानते होंगे, लेकिन यूट्यूब से भी जानते होंगे। और हो सकता है कि अगर आप हरियाणा में कहीं पे भी रहते हैं तो कहीं ना कहीं तो मुझे लग रहा है आपका मिलन हुआ ही होगा इनके साथ। Of course, I'm talking about none other than Mickey Makeover. Hi, how are you? I'm doing well. How is Mumbai treating you so far? So Amazing. amazing. हमेशा अच्छा लगता है? Is it your first time? नहीं मुंबई लाइक काफी बार आए, काम से रिलेटेड आते रहते हैं, तो या एग्जैक्टली अच्छा लगता है। सो ट्वीटिंग वगैरह सब कुछ लवली लवली। एंड मैं सबसे पहले तो मैं सबसे फैसिनेटिंग चीज के बारे में ही पूछूंगा, मिकी मेकओवर। ये एलिटरेशन, ये ऑफ कोर्स इट्स ऑब्वियसली टू डू विद द फैक्ट दैट you're a stylist. आप makeup you've been a makeup stylist for the longest time. What was it जो सबसे पहले आपको लगा कि it drew, सबके लिए ड्राइविंग फोर्स होता है, सबका अपना अपना काम जो आप करते हैं उसके लिए ड्राइविंग फोर्स होता है। What was your driving force in the first go itself, जब आप छोटे थे या थोड़े बड़े हो रहे थे तभी? सो फाइन, हम बात करते हैं कि मैं इस प्रोफेशन में कैसे आया। राइट, तो मेरा जो मेकअप प्रोफेशन स्टार्ट हुआ वो बाय चांस हुआ। लाइक प्लान्स कुछ और थे, बट जस्ट बिकॉज ऑफ फैमिली में इतना सपोर्ट नहीं था कुछ कि इतना इनकम नहीं था फैमिली की मैं उस प्रोफेशन में जा पाऊं। तो उसी से मिलती जुलती एक प्रोफेशन था, ऑफ कोर्स सैलून इंडस्ट्री। राइट। तो बस बाय चांस सैलून इंडस्ट्री में आ गया। बट चलो, जब दूसरे प्रोफेशन में इंटरेस्ट था फैशन डिजाइनिंग, तो सैलून भी उसी से रिलेटेड है, उसमें भी इंटरेस्ट था। तो ठीक है, ऐसे करके फिर मैं सैलून प्रोफेशन में आया। और शुरू से सपने बड़े थे कि सिर्फ सैलून तक नहीं रहना, एग्जैक्टली सिर्फ मेकअप आर्टिस्ट नहीं बनना। तो फिर उसी चक्कर में फिर कंटेंट क्रिएटर बना। कंटेंट क्रिएटर के जरिए अभी सभी की स्क्रीन पे, सभी के फोन्स में चल रहा हूँ। तो या बिल्कुल फैसिनेटिंग। बट मुझे सबसे ज्यादा पता ये चीज कब लगती है कंटेंट क्रिएटर्स के बारे में, किसी के पास ना कोई वो सर्टेनिटी नहीं है कि आपकी कब कौन सी रील वायरल होगी, है ना। हर कोई शुरुआत कैसे भी करता है, आप सोच समझ के कभी कर ही नहीं सकते कि ये अच्छा चलेगा। What was, of course, apart from the fact कि आपको ये तो याद होगा ही कि आपकी कौन सी पहली रील थी, या कौन सा वीडियो था जो वायरल हुआ था, या जो इट मेड अ डिफरेंस, राइट। उसके अलावा आपके लिए वो मूवमेंट कौन सा था जब आपको लगा कि ठीक है, अब मुझे लग रहा है कि ये चलना, ये गाड़ी चलना शुरू हो गई है? सो स्टार्टिंग फ्रॉम टिकटॉक, जब टिकटॉक था तो उस टाइम मेरी रील्स थी जो मैं अपने कॉमेडी कंटेंट्स बनाता था। बिकॉज मुझे शुरू से इंटरेस्ट था कि मैं कुछ लोगों को हंसाऊं, कॉमेडी में जाऊं। बिकॉज ऑफ कोर्स अगर मैं एज अ मेकअप आर्टिस्ट में रील्स अपलोड करूं मेकअप की नॉलेज देते हुए, तो वो सिर्फ सैलून लाइन तक ही सीमित रहेगा, राइट। तो फिर मैंने स्टार्टिंग किया सैलून कॉमेडी से कि चलो सैलून में भी बनेगी, सैलून वाले लोग भी फॉलो करेंगे, और उसमें थोड़ा कॉमेडी भी होना चाहिए ताकि वो क्लाइंट से भी रिलेट करे, नॉर्मल पर्सन से भी, और सैलून लाइन से भी रिलेट करे। तो मैंने कॉमेडी कंटेंट बनाने स्टार्ट किए, सैलून कॉमेडी। सो वहां से स्टार्ट किया। आफ्टर लॉकडाउन मेरी टिकटॉक पे रील इतनी वायरल हुई थी जिसमें ये था कि कि सैलून्स आफ्टर लॉकडाउन के सैलून के क्या हाल होने वाले हैं, बड़े मूंछें हैं, राइट। तो वो वीडियो इतना वायरल हुआ कि वो एनडीटीवी न्यूज में आया था। उसके बाद मुझे फाइनल हुआ कि हाँ, मेरे सैलून कंटेंट्स बहुत अच्छे चल सकते हैं। फिर इसलिए मैंने अपनी सैलून कॉमेडी को ही कंटिन्यू रखा। फिर धीरे धीरे जैसे जैसे लोगों का टेस्ट पता चलता है कि लोगों को क्या पसंद आ रहा है, लोग किस चीज से ज्यादा रिलेट कर रहे हैं, और फिर वो कंटेंट्स में अभी हम फोकस कर रहे हैं। और एग्जैक्टली हर सोशल मीडिया का अपना एक एल्गोरिथम होता है, वो एल्गोरिथम हमें समझना पड़ता है कि क्या किस टाइम कहाँ पे कैसे चल रहा है। तो अभी इतना तो पता है कि हमारी कौन सी रील कितनी चलेगी, हमें पहले पता चल जाता है कि हाँ, ये रील हमारी अच्छी जाएगी, बट ये वाली रील हमारी नॉर्मल जा सकती है। बट ऑफ कोर्स हमें कंटेंट्स बनाने पड़ते हैं ताकि डिफरेंट लोग थोड़ा उससे रिलेट कर सकें। बिल्कुल। एंड इट इज फैसिनेटिंग यू मेंशन दैट, क्योंकि जैसे आपने कहा कि सोशल मीडिया का एल्गोरिदम समझना पड़ता है। बहुत लोग नहीं समझ पाते, बहुत लोग यही सोच के करते कि हम बनाते रहते हैं, कभी कभी कुछ चल गया तो बहुत अच्छी बात है। तो वो एल्गोरिदम की जो समझ है, वाज इट अ थिंग फॉर यू कि
आप यू हैड टू मीट द राइट पीपल जो आपको ये चीज समझा सके, या आपने खुद ही धीरे धीरे समझा है इसको? देखो ऐसा कुछ नहीं होता कि कोई बता दे, बिकॉज हम्म, एग्जैक्टली आज के टाइम में कोई किसी को नहीं बताता कि क्या सीक्रेट्स हैं क्या नहीं, बट ठीक है कुछ लोग होते हैं बता भी देते हैं। बट स्टिल अगर आप जैसे जैसे बनाते रहोगे, आप मेहनत करोगे, आपको एक्सपीरियंस ही हर चीज में आगे लेके जाता है। मैंने भी स्टार्ट किया था तो कोई बताने वाला नहीं था, जैसा कि मेरी जर्नी में भी कोई गॉडफादर नहीं है, मैंने खुद सब कुछ अपने एक्सपीरियंस से किया, राइट। बिल्कुल। तो सबसे बड़ी बात की कंसिस्टेंसी होनी चाहिए। आपको हर सोशल मीडिया पे हर काम में कंसिस्टेंसी दिखानी पड़ती है कि आपको रेगुलर रहना पड़ता है। पेशेंस ऑफ कोर्स होनी चाहिए, और एक्सपीरियंस से आपको सब कुछ पता चल जाता है। आज नहीं कल नहीं परसों पता वो चल ही जाएगा, आप एल्गोरिथम को अपने आप समझ जाओगे। और ऐसा नहीं है कि अगर आपने एल्गोरिथम को अभी समझ लिया तो आप सालों साल उसी एल्गोरिथम से चलते जाओगे। हर सोशल मीडिया का टाइम टू टाइम एल्गोरिथम चेंज होता है, तो आपको Correct. एल्गोरिथम के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। एक बार आपने समझ लिया उसके बाद कोई नहीं लवली। कर सकता। नहीं, सही बात है। एंड क्योंकि जैसे हर कोई सोशल मीडिया इंस्टाग्राम पे ही पूरा दिन सबका चला जाता है, राइट। सबकी एल्गोरिदम जो एक बोलते हैं ना कि आप जिस तरह के वीडियोस देखते हैं, ऑब्वियसली इंस्टाग्राम उसको ज्यादा रेकमेंड करना शुरू Yeah. करता है। इट समटाइम्स किसी के लिए वो क्रिंज वीडियोस भी होते हैं जिसको लोग बोलते हैं क्रिंज। क्रिंज वर्ड की ही आई थिंक इजाद ज्यादा यहाँ से ही हुई है। आपको क्या लगता है कि कंटेंट एक मतलब जो कोई हंस रहा है अगर किसी चीज को देखकर, उसका क्या मायना होना चाहिए? देखो लोगों को कुछ डिफरेंट चाहिए, राइट। या तो लोग उस पर बहुत ज्यादा हंसे या लोग उस चीज पे बहुत ज्यादा इमोशनल हो। बिकॉज या तो हमेशा कम वाले लोग ज्यादा चल जाते हैं या फिर सबसे ज्यादा वाले। तो क्रिंज अगर कोई कर रहा है तो उनको पता है, उन्होंने एल्गोरिथम को समझ लिया है कि Right. हाँ ये हम करेंगे तो पब्लिक इस चीज को ज्यादा एंजॉय करेगी, चाहे वो नीचे गालियां निकाले कमेंट्स में, बट लोग उस वीडियो को देखने के लिए टाइम निकाल रहे हैं। और जिस वीडियो पे ज्यादा व्यूज आएंगे, कमेंट्स आएंगे, रीच बढ़ेगी, ऑफ कोर्स वो वीडियो में व्यूज आएंगे ही आएंगे। Right. सो आई थिंक अगर कोई क्रिंज बना रहा है तो वो जान के तो देखो अपना नहीं जलूस निकलवाते हैं। सही बात है। तो उनको पता है एल्गोरिथम का कि हाँ अगर हम ऐसे बना रहे हैं, अगर हम कुछ अलग कर रहे हैं हट के, तो लोग उस चीज को चाहे गलत वे में देखे चाहे अच्छे वे में, बट वो व्यूज आएंगे ही आएंगे। करेक्ट। सो आई थिंक सबका अपना अपना प्लान होता है, सबके अपने अपने कि हमें क्या करना है क्या नहीं करना, तो सबको पता होता है। इतना तो देखो कोई भी पागल नहीं होता। सही बात है। So, या जो जैसे कर रहा है, जो कंटेंट जैसे क्रिएट कर रहा है, आई थिंक बेस्ट है। सबका अपना अपना तरीका है। बिल्कुल, एब्सोल्युटली। एंड आपकी भी जो बहुत सारी रील्स रही है, इतनी सारी रील्स वायरल हुई है फॉर द राइट रीजंस एक्चुअली। एंड बट व्हाट आई फाइंड आल्सो फैसिनेटिंग ना, वहां पे कुछ ज्यादातर रील्स जब मैं देखता हूँ जो या तो एक सेट जोक होता है, ठीक है, या तो एक वर्बल जोक है कि एक डायलॉग चल रहा है, मैंने कुछ हंसाया, मैंने कुछ बोला, उस पर हंसी आई है। आपके बहुत सारे रील्स में एक कंटिन्यूटी जैसा रहता है, लेकिन जरूरी नहीं है कि कुछ हो रहा है। जैसे फॉर एग्जाम्पल लेट्स से योर लेटेस्ट रील्स है, वहां पे सिर्फ आप शादी के मंडप में बैठे, वो वाला सिचुएशन है, वहां पे बस उठ के डांस कर रहे हैं जो फीमेल है, और आप बस उनको रिएक्शन दे रहे हैं, दैट्स इट। तो इस माय क्वेश्चन टू दिस इज कि इस तरह की आइडिएशन कैसे होती है कि इतना बिट होएगा वो रील में जाएगा, और इतना ही रील रहेगा, फिर और कुछ है तो वो दूसरी रील में जाएगा। एग्जैक्टली जैसा कि मैंने बताया, हमें इतना तो एल्गोरिथम समझ आ गया है कि लोग किस चीज को ज्यादा व्यूज देंगे, किस चीज पे लोग ज्यादा रिएक्ट करेंगे। राइट। तो अभी जैसा कि हम देखते हैं हर शादी में, वेडिंग्स में आजकल नए नए ट्रेंड चल रहे हैं, कभी दूल्हा बैठ रहा है जयमाला के लिए, कभी दुल्हन बैठ रही है, तो हम उन्हीं कंटेंट्स को देख के उसी को अपने फनी वे में क्रिएट करते हैं। हम सिर्फ ये नहीं है कि हमने सिर्फ वीडियो बनाई, इसमें सिर्फ गाना लगा दिया। हमेशा हमारे कंटेंट में आप देखना, हमेशा एक चीज डिफरेंट होती है कि हम उसको अपने वॉइस में कन्वर्ट जरूर करते हैं। हम उसमें कुछ ना कुछ ऐसा पंच जरूर डालते हैं जो वो लोगों से रिलेट करे। लेकिन अगर मैं बात करूं मेरी पंजाबी एक्सेंट, बिल्कुल, yes, of लोग course. मेरे पंजाबी एक्सेंट को बहुत पसंद करते हैं, तो वो नीचे कमेंट्स में दिखता है, तो इसीलिए मैं हर वीडियो में अपना पंजाबी एक्सेंट जरूर छोड़ता हूँ। तो वही बोलूंगा कि हमें पता है कि लोग किस चीज पे ज्यादा रिलेट करेंगे, क्या इस टाइम मार्केट में चल रहा है, किस चीज पे लोग ज्यादा हंसेंगे, तो वो हम अपने कंटेंट में पार्ट जरूर रखते हैं। तो शादी सीरीज, अभी वेडिंग सीजन चल रहा था, तो हमने वेडिंग सीरीज को पकड़ा, शादी सीरीज को, ताकि लोग ज्यादा रिलेट करें और वो एक दूसरे को शेयर ज्यादा करें। बिकॉज जितनी शादियां होती है तो हर कोई ग्रूम्स को, ब्राइड्स को रील शेयर करता है। करेक्ट। नीचे मेंशंस होते हैं कमेंट्स में, देख कि ये शादी और तुम भी यही करना। तो आई थिंक बेस्ट है कि लोग समझ पा रहे हैं, लोग रिलेट कर रहे हैं, और हमें भी मौका मिल रहा है कि चलो बहुत ज्यादा लोगों तक पहुंच रहे हैं। लवली, फैबुलस। एंड बहुत सारे क्रिएटर्स जो अलग अलग टाइप के क्रिएटर्स ऑफ कोर्स होते हैं, लेकिन बहुत सारे क्रिएटर्स ये सोचते हैं कि अब मैं वायरल हो गया हूं, अब मेरा उतना रीच बढ़ गया है कि मेरे पास बहुत सारे मिलियन सब्सक्राइबर्स है,
चाहे वो यूट्यूब पे है, चाहे वो एज फॉलोअर्स ऑन इंस्टाग्राम है, अब मुझे स्टोरी टेलिंग पे ज्यादा ध्यान देना है ना। बहुत क्रिएटर्स है ऐसे जो अब सोचते हैं कि जिस कंटेंट की वजह से मैं ज्यादा फेमस हुआ हूँ, Yes. वो तो ठीक ठाक चलो करेंगे, लेकिन अब मुझे थोड़ी रिफाइंड स्टोरी टेलिंग करनी है, कुछ नया करना है, जो अच्छी बात है। Yeah. लेकिन कभी कभी उसके मायने अलग होते हैं और खुद के ही कंटेंट को थोड़ा पीछे छोड़ देते हैं। Yeah. व्हाट इज योर ओपिनियन ऑन दिस? देखो, अपना चेंज करो कंटेंट, क्योंकि हर किसी को डेली कुछ नया चाहिए, बिकॉज आप एवरी टाइम एवरी डे सेम कंटेंट्स नहीं अपलोड कर सकते, बिकॉज हर कोई उस चीज से बोर हो जाता है, तो यही होता है कि अपने कंटेंट्स को चेंज करो, बट कभी अपना बेस मत छोड़ो। अब मैं अगर कह के चलूं कि पहले मैं सलोन कॉमेडी कंटेंट्स बनाता था, अभी हम शादी सीरीज बना रहे हैं, तो नहीं, मैं अपनी सलोन कंटेंट कॉमेडी वाले हैं उनको कंटिन्यू रखूंगा, बट कभी मैं उन कंटेंट्स को छोड़ूंगा नहीं, बिकॉज जिस चीज से लोग मुझे जानते हैं, जिस चीज से हम फेमस हुए हैं, वो नहीं छोड़ सकते। और अगर अभी मैं यही अपने फनी कंटेंट्स को छोड़ के मैं अगर अपनी इमोशनल स्टोरीज बताने लग जाऊं, तो जो मेरी फैन फॉलोइंग पहले वाली है, जो मुझे फनी देखना चाहती है, तो वो लोग कहाँ जाएंगे? तो ठीक है, तुम अपना धीरे धीरे चेंज करो, बट ऐसा नहीं है कि आपने अपना पूरा ही कंटेंट एकदम से चेंज कर दिया, तो वो आपका ज्यादा टाइम तक नहीं चलेगा। देखो, बाय चांस होता है कि लोगों को वो चीज पसंद आ जाए, आप उससे वायरल हो जाओ, बट 50-50 होता है। तो आई थिंक जो चीज आपकी ऑलरेडी चल रही है, आप उसको मत छोड़ो, उसको आप कंटिन्यू रखो। बिल्कुल बिल्कुल, लवली। एंड नाउ डाइग्रेसिंग अ लिटिल, थोड़ा इधर उधर जाके, बिकॉज आपने इतने सारे मेकओवर्स किए होंगे, ऑफ कोर्स इन योर ओन लोकेलिटी और अदरवाइज आल्सो। हैव यू हैड द चांस टू कि बहुत कोई किसी कोलैब्स ऐसे हुए हैं किसी सेलिब्रिटीज के साथ जो आपके लिए मेमोरेबल हुए हैं, या आपको रिक्वेस्ट आई है वैसे? नहीं, देखो ऐसा कुछ, क्योंकि मैं फ्रीलांस कभी करता नहीं हूँ मेकअप्स। हमने जस्ट अभी थोड़े टाइम पहले फ्रीलांस मेकअप स्टार्ट किया, अदरवाइज मेरी 2 ब्रांचेस हैं, सिरसा एंड हिसार। तो हम प्रेफर करते हैं कि जो भी हमारी ब्राइड्स हैं, जो भी मेकअप्स है क्लाइंट्स, वो हमारे लोकेशन पे विजिट करें, बिकॉज हम लोकेशन टू लोकेशन नहीं जाते, स्पेशली हम अपनी सिटी में ट्रैवल नहीं करते हैं। बहुत सारे ऑफर्स आते थे कि इस सेलेब का मेकअप है, इस सेलेब का मेकअप है, तो एवरीवन इज लाइक कि सेलेब का मेकअप करना है तो आपको मेकअप फ्री में करना पड़ेगा, आपका कोलैब हो जाएगा। सो आई थिंक मुझे नहीं, मैं इस चीज को प्रेफर करता। अगर हम कहीं ट्रैवल करके जा रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, तो एग्जैक्टली हमें उस चीज का अमाउंट चाहिए। बिल्कुल, सेलेब्स के मेकअप करने कोई बात नहीं, हम भी सेलेब बन गए हैं। बिल्कुल। तो ठीक है, जो टाइम था, बट हम प्रेफर यही करते हैं कि जितना हो सके कम फ्रीलांस करें। बिल्कुल, सैलून पे अगर किसी को मेकअप कराना है, अगर किसी को इतना पसंद है, तो मेरी लोकेशन पे आ जाएगा। Fabulous. And are you a watcher? Like आप खुद भी actively content consume करते हैं, चाहे वो बॉलीवुड हो, चाहे वो OTT पे shows हो? Are you one of those people कि आप उतना नहीं देखते? नहीं, मैं प्रॉपर देखता हूँ, प्रॉपर सोशल मीडिया पे पूरा एक्टिव हूँ। 24 घंटे में से आई थिंक मैं 20 घंटे तो सोशल मीडिया पे एक्टिव रहता हूँ। तो हर टाइम मतलब रील स्क्रॉल ज्यादा नहीं करते हैं हम, क्योंकि हमें सिर्फ अपने कंटेंट्स के आइडिया चाहिए। आई डोंट केयर कि लोगों की प्रोफाइल में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा, मुझे अपने कंटेंट्स के आइडिया चाहिए, वो मुझे मिल जाता है, इतने में हम खुश हो जाते हैं। बट हाँ, बॉलीवुड को लेके या कंट्रोवर्सीज को लेके मैं हमेशा इन चीजों में एक्टिव रहता हूँ कि हाँ, पता होना चाहिए कि बॉलीवुड में मार्केट में क्या चल रहा है। आप खुद फिल्में अपनी मतलब अपने मन से बहुत सारी फिल्में देखते हैं कि उतनी फिल्में नहीं देखते? मुझे बॉलीवुड मूवीज ही नहीं पसंद। अच्छा। तो मैं नहीं देखता। स्टिल अभी तो देखो, बहुत टाइम से ऐसा है कि हम अपने कंटेंट पे ही बहुत ज्यादा फोकस कर रहे हैं। मुझे ये कि देखो, जितना हो सके मैं अपने कंटेंट पे फोकस करूं। सीरीज देखने से ज्यादा बेटर है कि मैं सीरीज में जाऊं ना, राइट। तो वहां पहुंचने के लिए मुझे मेहनत करनी पड़ेगी। और आई एम नॉट अ बिग फैन ऑफ बॉलीवुड मूवीज, क्योंकि मुझे ज्यादा स्टोरीज नहीं पसंद आती है। तो रियलिटी शोज मैं ज्यादा देखता हूँ। अच्छा। वहाँ पे मुझे पसंद है कि चलो लोग अपनी रियल साइड दिखा रहे हैं, या क्योंकि जो मेरा टेस्ट है वो भी थोड़ा रियलिटी शोज की तरफ ही है। बिल्कुल। तो कौन से रियलिटी शोज आपके पसंदीदा रहे हैं इन द रिसेंट मेमोरी? ऑफ कोर्स देखा जाए तो सबसे बड़ा हमारा रियलिटी शो बिग बॉस, सबसे बड़ा तो शो, या अदरवाइज हम रोडी हो गया, स्प्लिट्सविला हो गया, मोस्ट ऑफ द रियलिटी शोज मैं देखता हूं। और बात करें ट्रेटर्स की, तो अभी ट्रेटर आया। बिल्कुल, या इट्स बजिंग राइट नाउ। लवली। एंड बिग बॉस की अपने बात कर ही ली है तो छेड़ना ही चाहिए, बिकॉज हम तो वैसे भी आने वाले थे वहां पर। ऑलरेडी वो रूमर्स आ चुके हैं, पूरा बज़ क्रिएट हो चुका है। एंड पहले तो ऑफ कोर्स सबसे पहले तो क्लियर करिए कि क्या सिचुएशन क्या चल रही है बिग बॉस 19 को लेकर? सिचुएशन अभी तक आई थिंक डेट कंफर्म नहीं हो रही है, जैसा कि मीडियाज में दिखाया जा रहा है। डेट अभी तक रिवील नहीं है, या कुछ हर कंटेस्टेंट रिवील नहीं है अभी। तो धीरे धीरे सब पता चल जाएगा सबको। बिल्कुल। बट आपको ऑफर तो हुआ है, ये तो बात हो ही गई है, बाहर आ चुकी है अब तक। क्या होता है कि मैं ऐसा पर्सन हूँ जो बताने से ज्यादा दिखाने में बिलीव करता हूँ। तो आई थिंक जब टीवी पे आएगा या जब जहां भी आएगा मैं दिखूंगा, तो फिर सबको पता चल ही जाएगा। तब तक हम चुप रहते हैं, क्योंकि नजर बहुत जल्दी लग जाती है। नहीं यार, सही बात है। कभी कभी ऐसे होता है ना, आप पहले बड़ा बना लेते हो, फिर वो नहीं होता। तो जैसा भी होगा, जो भी होगा,
ना मैं हाँ कह रहा हूँ ना मैं ना कह रहा हूँ, तो हम्म। जैसा भी होगा वो दिख जाएगा। फैबुलस, लवली। एंड उसी नोट पे, क्योंकि मैं पता है ये सवाल वैसे भी इंग्लिश पूछते हैं सब, लेकिन मैं इसलिए पूछने वाला था क्योंकि एक और है ना रूमर कह लो या न्यूज आई थी बिग बॉस की। जब वैसे भी बिग बॉस का ऐसा है कि जब आने वाला था उसके 4 महीने पहले से उसकी 50 न्यूज आना शुरू हो Exactly. जाती है। नहीं, अभी सीजन खत्म होता है, नेक्स्ट सीजन के पहले से ही शुरू हो जाता है। जैसे अभी ऑलरेडी ये रूमर है कि अगस्त में शुरू होगा Yes. कि नहीं, वी डोंट नो, बट आ जाता है जैसे अपने को पता ही है 3 महीने। सवाल मैं ये पूछ रहा हूँ कि उसमें भी एक न्यूज ऐसी थी कि इस बार यूजुअली क्या करते हैं बिग बॉस, अलग अलग तरह के लोगों को असेंबल करने की Yeah. कोशिश करते हैं। सेलिब्रिटीज ज्यादातर टेलीविजन एक्टर्स होते हैं, मैक्सिमम वहीं से आते हैं। Yeah. कुछ कंटेंट क्रिएटर्स होते हैं, कुछ कभी कोई लॉयर आता है, कुछ भी होता है। इस बार एक ऐसी न्यूज आई थी कि हम एक्टिवली यूट्यूबर्स या कंटेंट क्रिएटर्स को नहीं लेने वाले हैं। ये तो देखो कहने की बातें होती है, जहां से टीआरपी मिलेगी अगर वही चीज आप लोग नहीं लोगे तो फिर आई थिंक उसका कोई फायदा नहीं है। और लोगों का काम है अफवाहें फैलाना या कुछ, तो वो चलती रहती है। बट आई थिंक अभी इन सीजन्स में जैसा कि देखा जा रहा है कि एक्चुअल टीआरपी ही कंटेंट क्रिएटर से आ रही है, तो आई डोंट थिंक कि बिग बॉस ऐसा कुछ चाहेगा कि हमारी टीआरपी डाउन जाए दोबारा, बिकॉज सेलेब्स को तो लिया जाता है बिकॉज जो सेलेब्स को काम नहीं मिल रहा तो ठीक है, मेन टीआरपी हमारा कंटेंट क्रिएशन से ही आता है, जो भी इन्फ्लुएंसर्स होते हैं, बिकॉज उनकी जो फैन फॉलोइंग है बहुत स्ट्रांग होती है, एवरीवन इज लाइक सब अटैच होते हैं उनसे। तो मे बी ऐसा कुछ है ही नहीं, और जो भी होगा वो पता चल जाएगा कि कंटेंट क्रिएटर्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे, तो रूमर्स तो होते रहते हैं। बिल्कुल, लवली। और अब क्योंकि अब आप एविड वॉचर रह चुके बिग बॉस के, बहुत सारे सीजन्स देखे आपने ओवर द इयर्स, राइट? उसमें आपने बिग बॉस ओटीटी भी देखा है जब ओटीटी वाला भी आया था? बहुत ज्यादा नहीं देखा, बट स्टिल थोड़ा थोड़ा अभी कुछ रील्स में आ जाता है। हाँ, कहीं ना कहीं। तो कौन कौन रहा है ऐसा कंटेस्टेंट जो आप पे सबसे ज्यादा इम्पैक्ट आप पे छोड़ा है? इम्पैक्ट तो ऐसा देखो, अभी तक मैं कहूँ मुझ पे कोई इम्पैक्ट ऐसा कुछ नहीं छोड़ा है। एक होता है ना कि अगर आप एक व्यूअर है किसी चीज की और इतने सारे सीजन्स हो चुके हैं ना, तो होता है कि नहीं यार ये कंटेस्टेंट मेरे हिसाब से सबसे बेहतरीन उसने देखो, अगर हम बात करें कि कुछ इम्पैक्ट सिर्फ मुझ पे नहीं सब पे छोड़ा है, बिकॉज बहुत सारे लोगों की मेंटालिटी थी, हर किसी की मेंटालिटी थी कि वाइल्ड कार्ड कभी जीतता नहीं, बट एल्विश यादव जीता है, उसने दिखाया है कि वाइल्ड कार्ड जीता है। तो आई थिंक ये इम्पैक्ट सब पे बहुत अच्छा बढ़ा है ना? सही बात है। हाँ, वो ओटीटी में ये हुआ था बिल्कुल। और जो टेलीविजन वाले जो आप टेलीविजन की बात कर रहे हैं हम, वही वाला, उसमें ऐसा कोई कंटेस्टेंट जो आपको स्पेसिफिकली आपको याद है कि नहीं ठीक है मुझे इसकी गेम अच्छी लगी? हर सीजन के कंटेस्टेंट्स अच्छे अलग, हाँ, बट मुझे मेरी तरह ही फन लविंग पर्सन्स बहुत पसंद आते हैं। जैसे हम बात करें शहनाज गिल की, राखी सावंत हो गई और अर्शी खान हो गई, जितने भी कंट्रोवर्शियल कंटेस्टेंट्स रहे हैं वो मेरे फेवरेट रहे हैं। तो अभी तक उनको याद किया जाता है। नीचे ऊपर के कंटेस्टेंट थे सब भूल जाते हैं, बट मेन कंट्रोवर्शियल कंटेस्टेंट्स को ही याद किया जाता है जो प्रॉपर फन लविंग थे। तो अगर मेन बात करूं तो या शहनाज गिल एंड राखी सावंत अमेजिंग, बिकॉज दोनों की पर्सनैलिटी बहुत अच्छी थी। शहनाज गिल इज वेरी रियल, बहुत रियल थी, बहुत अच्छी पर्सन थी। और बात करें राखी सावंत की, तो उससे बड़ा एंटरटेनर कोई हो नहीं सकता। तो बेस्ट, बिल्कुल नाम बेस्ट है। और क्योंकि मैं पहले बिग बॉस बहुत देखता था, अभी लेटली कम, लेकिन पहले तो मेरे पास भी सारे हैं कि जैसे मुझे पुराने सीजन्स में से इमाम सिद्दीकी का मोमेंट जो है वो आज तक वही है ना, सारे कंट्रोवर्शियल कंटेस्टेंट एग्जैक्टली ओम बाबा जी थे, एग्जैक्टली बसवानी ओम, एग्जैक्टली या आप बुरा करो अच्छा करो, बट आप एक सीरियल में, आप एक रियलिटी शो में अपनी अगर छाप छोड़ाते हो तो वो हमेशा याद की जाती है, चाहे वो बुरे में की जाए अच्छे में की जाए, बट एटलीस्ट याद तो किया छाप तो छोड़ते ही है। लवली। एंड क्योंकि अब हम जैसे मैंने कहा कि ज्यादातर ना, और ये भी एक बात हमेशा कांस्टेंट रही है मोर स्लो, एटलीस्ट विद द टेलीवाइज्ड वर्जन्स, जो टेलीविजन वाले बिग बॉस वर्जन्स है, नॉट द ओटीटी वंस, उसमें ज्यादातर कोई ना कोई टेलीविजन सेलिब्रिटी, और उसमें भी ज्यादातर कोई फीमेल टेलीविजन सेलिब्रिटी ही जीते हैं। बहुत बारी उसको लेकर भी बहुत सारी बातें होती है, क्योंकि जैसे अगर आप कलर्स चैनल पे आ रहे हैं तो ऐसे बोलते हैं कि नहीं कलर्स का फेस है इसीलिए जताते हैं, या वैसे आपका क्या टेक रहा है? एंड हैव यू फेल्ट के नहीं यार ये तो कितना ज्यादा अच्छा कंटेस्टेंट था या थी, उसको आना चाहिए था, बट जस्ट बिकॉज इज नॉट नेसेसरली टेलीविजन फेस तो वो नहीं जीते थे? देखो, अगर हम बात करें कि शो स्क्रिप्टेड होते हैं या कुछ प्री प्लान्ड होते हैं, तो देखो बिग बॉस ऐसा कुछ भी नहीं है, करेक्ट। तो अगर बिग बॉस में कोई भी विनर रहता है तो वो एग्जैक्टली बहुत परफेक्ट विनर दिखाया जाता है। हाँ, अगर आप सेकंड पर्सन को देखा जाए, कंपेयर किया जाए, तो हर किसी की अपनी अपनी पर्सनालिटी होती है, राइट। जो सेकंड है या रनर अप कह लो, उनकी पर्सनालिटीज ऐसी होती है कि वो
बेस लेवल से अगर यहाँ तक आ गए बहुत अच्छी बात है, बट जो विनर होता है उसमें एक प्रॉपर क्वालिटीज देखी जाती हैं कि उसमें कहते हैं कि 100 के 100 गुण मिलने, 36 के 36 गुण मिलने चाहिए, तो उसमें वो सब चीजें दिखती है। और वो बात करें कि अगर वो कलर्स का ही फेस है या किसी और टेलीविजन का फेस है, तो उनको पता है कि अपनी पब्लिक को कैसे उन्होंने हर टाइम अपने ऊपर कैच करके रखना है, तो उनका एक माइंड सेट होता है, उनका एक गेम स्ट्रेटेजी होती है, तो उनको वो पता है कि उन्होंने अपनी पब्लिक को कैसे कैच करके रखना है, और वो उस चीज को बहुत अच्छे से लेके चलते हैं। Correct. और बात करें उनकी फैन फॉलोइंग पहले से बहुत अच्छे से बनी होती है, तो आई थिंक उसमें कुछ भी गलत नहीं है अगर वो जीत रहे हैं तो। और बात करें लोगों का काम है कहना, अगर कोई गलत जीत जाए तो भी उनका काम है कहना, सही जीत जाए तो भी है, तो इसमें तो आई थिंक कुछ नहीं बोलना चाहेंगे। लवली लवली। एंड अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस क्योंकि हमने रियलिटी शोज की बात कर ली, हमने आपके ओवरऑल अब तक के जर्नी की बात की है। हर इंसान का जब सक्सेस आना शुरू होती है और ऑफ कोर्स आप पैसे भी कमाते हैं, उसके बाद एक सॉर्ट ऑफ विजन तो नहीं कहूंगा, लेकिन एक छोटा सा मैपिंग करते हैं कि नहीं अब मुझे लाइफ में अगले कुछ सालों में ये भी अचीव कर लेना है, वो भी अचीव कर लेना है। आपके लिए सबसे बड़ा स्टेप क्या होगा उसकी तरफ कि नहीं मुझे ये करना ही करना है? अभी तो मैं अपने सारे स्टेप्स चल रहा हूँ, मतलब ऐसा नहीं है कि मुझे भी कुछ मिल गया है, अभी बहुत कुछ करना है, बहुत कुछ मिलना बाकी है, तो सपने कभी खत्म नहीं होते हैं, राइट? तो हर कोई अगर ये मिल गया तो मुझे नेक्स्ट चाहिए, फिर नेक्स्ट हर किसी को ऊपर जाना है, तो ऐसा कुछ नहीं है। देखो सपने बहुत बड़े हैं, ऑफ कोर्स स्मॉल टाउन बॉय हूँ तो सपने बहुत बड़े लेके आया हूँ, तो जब तक लोगों के मुंह बंद नहीं हो जाते और मेरी सेटिस्फेक्शन नहीं पूरी हो जाती तो मैं आगे बढ़ता रहूंगा। और बात करें फिर भी मैं कहाँ तक सोच के आया हूँ, तो एग्जैक्टली मेरा अभी तक का गोल रियलिटी शोज का ही रहा है, राइट। होप वो बहुत जल्दी पूरा होने वाला है। तो या फैंटास्टिक। एंड इन सबके बीच में क्योंकि आपने कहा कि आपको लोगों के मुंह बंद करना है, क्योंकि और ये सब में एक ड्राइविंग फोर्स, मैंने बोला ना यही होती है ड्राइविंग फोर्स, क्योंकि अब जब हम काम करते हैं कुछ भी, व्हेन इट्स आउट देयर की पब्लिक देख रही है उसे, होते हैं हेटर्स या होते हैं चीजें जो बस आके बोलते हैं, उनके पास कभी ना कोई सर होता है ना कोई पैर होता है उन बातों में। बट क्या आपके लिए वो इतना इंपॉर्टेंट है? क्योंकि क्या आप वो बोलते ना वो ज़ेन मोड में भी जाते हैं कि नहीं मुझे इन सबसे फर्क नहीं पड़ता, बस लेकिन उनको बताना जरूर है? बताना सबको है, बट हेटर से मुझे कुछ फर्क नहीं पड़ता। आई थिंक हेटर्स की तो अब आदत हो गई है, मे बी आज मैं जहाँ पे हूँ वो शायद हेटर्स ही मुझे लेके आए हैं, बिकॉज प्यार करने वाले कम होते हैं, हेटर्स ज्यादा होते हैं। बिल्कुल, उन चीजों से ही अच्छी मोटिवेशन मिलती है हेटर्स से, बिकॉज हेटर्स अगर हेट नहीं करेंगे तो शायद हमें कभी एक्सपीरियंस हर चीज का नहीं मिलेगा। और हम बात करें कि मुझे लोगों को दिखाना है, तो शायद मुझे उन लोगों को दिखाना है जिन्होंने मुझे शुरू से अंडर एस्टिमेट किया था, कि तू कुछ नहीं कर पाएगा, तू क्या करेगा। और मैंने शुरू से प्रोफेशंस भी ऐसे चूज किए जो लोगों को पसंद ही नहीं थे, राइट। तो मैं हमेशा लोगों के अगेंस्ट गया हूँ, फैमिली के भी अगेंस्ट बहुत बार गया हूँ मैं। तो आई थिंक मुझे उन लोगों को दिखाना है जिन्होंने शुरू में ही मुझे अंडर एस्टिमेट किया था कि मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। पहली बात तो बहुत सारे लोगों के मुंह ऑलरेडी बंद हो गए हैं और बाकी अभी जो है कुछ बचे हुए उनके हो जाएंगे धीरे धीरे। एंड फैमिली की बात की आपने, फैमिली शुरू से ऐसे था कि भाई थोड़ा सा वो आपको अपोज करते थे कि आप, वाज इट रिलेटेड टू योर प्रोफेशन का चॉइस और वाज इट मोर सो आपकी कंटेंट क्रिएशन या सारी चीजों को लेकर? देखो हर बार फैमिली ने मुझे सपोर्ट ही किया है, बट सम टाइम ऐसा होता है कि बहुत सारे ऐसे रिलेटिव्स या बहुत सारे ऐसे नेबर्स होते हैं जो कहीं ना कहीं कुछ ना आके बोलते हैं, तो उसमें थोड़ा सा फैमिली डिमोटिवेट हो जाती थी, तब मुझे कुछ ना कुछ बोलते थे फैमिली भी। बट ठीक है, फिर धीरे धीरे फैमिली को मैं समझाता कि नहीं देखो थोड़ा सा पेशेंस रखो, अगर मैं पेशेंस रख रहा हूँ तो आप लोग भी रखो, आगे जाके बहुत कुछ अच्छा होगा। तो अभी फैमिली जैसे जैसे देख रही है मुझे, तो आई थिंक अभी मुझसे ज्यादा वो मोटिवेट है, वो मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट कर रही है। तो आई थिंक ना मेरी फैमिली को ना मुझे अब लोगों से फर्क पड़ता है, जो लोगों ने बोलना है वो उनका काम है। ना बचपन में हमें लोगों ने बोल के कुछ दिया है और ना अभी दे रहे हैं, तो आई थिंक जो भी है आज हम अपने दम पे हैं। और स्पेशली मैं, बिकॉज मेरा कोई गॉडफादर नहीं है, मुझे बचपन से कोई सपोर्ट नहीं मिला और ना ही कोई स्पॉटलाइट मिली, तो आई थिंक दिस इज द मोमेंट राइट नाउ जो मुझे हेटर से फर्क नहीं पड़ता है। फैंटास्टिक। एंड एक और सवाल और फिर मैं आपके लिए एक सेगमेंट, एक मजेदार सेगमेंट करेंगे। सवाल मेरा ये जो फाइनल सवाल ये है कि जब आप, जैसे आपने कहा कि एक स्मॉल टाउन गाय जो जिसके बड़े सपने हैं, धीरे धीरे आप वर्क कर रहे हो उसे पूरे करने के लिए, कुछ हद तक थोड़ा थोड़ा उसमें सक्सेस मिलना शुरू भी हो गई है, लेकिन ये जब सब हो रहा था इन सभी के दौरान ना आपके दिमाग में भी बहुत सारे थॉट्स चल रहे होते हैं कि क्या ये वैसा था जैसे मैंने सोचा था?
तो हैज इट बीन विद यू एंड आपके लिए ये कैसा है, मतलब व्हाट हैज बीन योर स्टेट ऑफ माइंड इस चीज को लेकर? देखो बहुत ऑफ कोर्स स्मॉल टाउन बॉय हूँ, छोटी सिटी से हूँ, तो बहुत बार ऐसा लगता है कि शायद आज मैं जहाँ पे हूँ क्या मैं वहां पे होना चाहिए था, बट शुरू से सपने बड़े थे और मैनिफेस्ट कहते हैं तो ये काम जरूर करती है। अब अगर शुरू से मैं बचपन से कोई सपना देख रहा हूँ तो मैंने उसके लिए बहुत मेहनत की है, मैं बहुत उस मोमेंट पे जाने के लिए अभी तक मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ। बचपन के बहुत सारे ऐसे सपने थे, लोग अच्छे से बचपन जीते हैं बट मैंने अपना बचपन छोड़ा है। अच्छा, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो हमने शायद फैमिली ने भी मेरे लिए छोड़ी हैं मुझे आगे बढ़ाने के लिए, और मैंने भी बहुत सारी ऐसी चीजें छोड़ी हैं जो मुझे आगे लेके जा सकती हैं तो वही है कि बहुत बार डाउट होता है खुद पे कि हाँ क्या मैं यहाँ पे रहने के लायक था, यहाँ पे आने के लायक था, बट मेहनत की है तो मुझे फल भी मिल रहा है। लवली। और ऐसे बिकॉज हर कोई अपनी फैमिली के लिए करता है, एंड फैमिली भी जैसे आपने कहा कि करती है एक दूसरे के लिए, बट क्या वो सैक्रिफाइसेस जैसे हम कहते हैं कि नहीं मैंने अपनी फैमिली के लिए भी ये किया और खुद के लिए भी ये किया, ऐसा कोई सैक्रिफाइस है, ऐसा कोई मोमेंट रहा है जो आपको थोड़ा सा रिग्रेट भी रहा है कि नहीं शायद ये होता तो कुछ और बात होती? रिग्रेट तो देखो लाइफ में बहुत है, बट सेक्रीफाइस की अगर हम बात करें तो फैमिली ने बहुत सेक्रीफाइस किया है मेरे लिए, मैंने फैमिलीज के लिए बहुत सेक्रीफाइस किया, बहुत सारी ऐसी चीजें छोड़ी हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि बचपन की, मैंने मेरे बचपन में क्या क्या खोया, राइट जी। बचपन में सब कोई खेलते थे, राइट, बट मैंने अपना बचपन कैसे खोया है कि रात को जाके रोड्स पे बैनर्स लगाने, पोस्टर्स लगाने, जब रात को लोग सो रहे होते थे तब मैं 12-12 1 बजे जाके दीवारों पे पोस्टर चिपकाता था। सुबह जब सब बच्चे सो रहे होते थे, स्कूल की तैयारी कर रहे होते थे, उस टाइम मैं जाके न्यूज़पेपर्स साइकिल पे बांटता था। और ठीक है, सपने स्ट्रगल सबका होता है, देखो मैं ये नहीं बोलूंगा कि मेरा स्ट्रगल कुछ स्पेशल था, बट मेरा स्ट्रगल रहा है और आई थिंक स्ट्रगल का फल सबर का फल मीठा होता है। मैंने भी स्ट्रगल किया है, स्ट्रगल सब करते हैं, तो सबर का फल जरूर मिलता है। आप भी मेहनत करते रहो, मेहनत का फल आपको जरूर मिलेगा। तो फैबुलस। नहीं, हम सब उसी के लिए आई थिंक एट द एंड आते हैं कि मेहनत करते रहो और फल अपने आप मिलता रहता है। दिस वाज अमेजिंग बिकॉज बहुत कम मौके मिलते हैं जब किसी इंसाइट इतनी मिलती है किसी चीज में, बट नाउ वी मूव ऑन टू समथिंग फन। कुछ बहुत सारी चीजें, बिकॉज जब मैंने क्योंकि आप एक मेकअप आर्टिस्ट है एंड यू आल्सो ऑफ कोर्स, हम अभी भी मैनिफेस्ट तो कर ही रहे कि बिग बॉस भी है ही, हम तो यही समझ के चल रहे हैं बाकी तो ऑफ कोर्स सब प्लेजेंट सरप्राइज ही होने वाले। तो कुछ सवाल मैं आपको पूछूंगा, आपको जो आपकी मर्जी, आपके जो दिमाग में नाम आता है, आप चाहे तो थोड़ा एक्सप्लेन भी कर सकते हैं, कोई इसमें वो नहीं है, ठीक है। सबसे पहले कोई ऐसी सेलिब्रिटी जो जिससे आपको लगता है कि बस इसको तो मिकी मेकओवर का मेकओवर अभी के अभी चाहिए, मिकी मेकओवर का मतलब जरूरत है? आई थिंक उर्वशी रौटेला, बिकॉज़ हर टाइम वो कंट्रोवर्सीज में रहती है बट उसकी स्टाइलिंग कहीं ना कहीं अजीब होती है, या वो स्पेशली कंट्रोवर्सीज के लिए चीजें करती है, तो आई थिंक उनको मिकी मेकओवर का मेकओवर जरूर चाहिए होगा। लवली, सुपर। सबसे बकवास सेलिब्रिटी है, टू आई से बकवास बिकॉज हेयर डूज या तो बहुत अच्छे होते हैं या तो पूरी तरह खराब हो जाते हैं। बकवास की बात नहीं, देखो मैं ऑब्वियसली किसी को बकवास वर्ड, हाँ, बट अगेन एज आई सेड वो हार्श वर्ड है, बट वैसे सो अगर हम बात करें कि किसी का स्टाइलिंग बेटर हो सकता है, कुछ हो सकता है, तो आई थिंक ऐश्वर्या राय, बिकॉज उसका बहुत टाइम से सेम चल रहा है सब कुछ, सेम रेड लिपस्टिक, सेम हेयर स्टाइलिंग, तो आई थिंक उनको थोड़ा सा मेकओवर चाहिए जो बहुत टाइम से मिसिंग है, राइट। अगर आपको जस्ट हाइपोथेटिकली अगर आपको ऐश्वर्या का सिर्फ एक, जैसे आपने कहा कि एक ही रेड लिपस्टिक है, एक ही तरह का हेयर स्टाइल है, कुछ स्पेसिफिक एक चीज चेंज करनी हो तो वो क्या होती? I'll go with hairstyle. Same center part and sleek hairs. So I think उनको थोड़ा change चाहिए, थोड़े long hairs होने चाहिए या कुछ side parting के साथ उनको play करना चाहिए। Super, fabulous. एक कोई ऐसा कोलैब पोस्ट अगर आपने किया है जो आप थोड़ा रिग्रेट करते हैं कि ये शायद नहीं करना चाहिए था? आई थिंक अब मैंने पहले जितने कोलैब करे मुझे सबको लेके रिग्रेट होता है बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि कोलैब करना इज लाइक हर किसी से मतलब होता है, राइट। हम अगर किसी कंटेंट क्रिएटर की बात करें तो हर कंटेंट क्रिएटर को यही चाहिए होता है कि हाँ मैं इससे बात कर लूं, मेरा कंटेंट बन जाएगा, उसके व्यूज मुझे आ जाएंगे। तो शुरू में मेरी भी यही थिंकिंग थी, बट मुझे अब पता चलता है कि कोई कंटेंट क्रिएटर किसी की हेल्प नहीं करता है, सिर्फ उनको अपने काम से मतलब है, कंटेंट बन गया ठीक है, उसके बाद कोई मतलब नहीं है। ये धीरे धीरे एक्सपीरियंस से पता चलता है, तो अब मुझे सारे कोलैब से रिग्रेट होता है कि मैंने क्यों करे हैं। लवली, बट अब सब सीखते हैं, आई थिंक यू विल लर्न फ्रॉम दैट। एक इन्फ्लुएंसर या कंटेंट
कंटेंट क्रिएटर, आप जो भी कह सकते हैं, जो आपको लगता है वो जस्ट ट्राइज टू हार्ड बट उनका कंटेंट हर बार लैंड नहीं करता जितना वो सोच रहे हैं? ऐसा देखो, मैं किसी कंटेंट क्रिएटर को फॉलो ज्यादा करता ही नहीं हूँ, Okay. बिकॉज मैं बताया कि रील स्क्रॉल मैं सिर्फ करता हूँ अपने कंटेंट्स देखने के लिए, अदरवाइज मैं किसी भी क्रिएटर की प्रोफाइल में जाके उसकी प्रोफाइल नहीं चेक करता हूँ कि इसके कंटेंट कैसे बन रहे कैसे, तो आई थिंक इस पे मुझे कुछ नहीं या फिर भी कभी एक होता है कि जैसे ये तो आपको अवेयरनेस होती है कि वायरल क्या क्या हुआ है, Yeah. क्योंकि अगेन दैट्स अ पार्ट ऑफ योर जॉब। तो उसमें ऐसा कभी कोई मोमेंट आया है कि लगा कि यार ये तो मुझे नहीं लग रहा है कि इसमें कोई ऐसा था कुछ खास सा, या ये इसका बहुत इन सारे ऐसे जनरल कंटेंट्स होते हैं, बहुत सारे ऐसे कंटेंट क्रिएटर्स भी होते हैं जिनकी रील्स वायरल हो जाती है बट कंटेंट्स में कुछ दम दम नहीं होता है, होता right? है। अब मैं अगर बात करूं कि पुनीत सुपरस्टार, हाँ या सो ठीक है, उसने बहुत कुछ किया है, इस फेम बिग बॉस में भी जाया है, बिल्कुल बिल्कुल। बट स्टिल अभी जो वो सेम चीजें कर रहा है, लोग उसको बहुत ज्यादा हेट दे रहे हैं। आई थिंक हेट देना इज नॉट अ बैड थिंग, बट मे बी वो जो कंटेंट बना रहा है वो उसे चेंज करना चाहिए, बिकॉज उसकी जो बिग बॉस वाली पर्सनालिटी थी वो अब बहुत ज्यादा डाउन जा रही है। Correct. तो आई थिंक उनको थोड़ा चेंज करना चाहिए, वो सेम टाइम हर बार सेम चीजें नहीं चलती। करेक्ट, ऑलराइट। एक सेलिब्रिटी जो आप कभी उनको मेकओवर नहीं देना चाहेंगे? अर्शी खान। अर्शी खान? जस्ट बिकॉज गटर माउथ कह सकते हैं, कुछ भी बोलती है बंदी। बिल्कुल। आई थिंक मैं नहीं मिलना चाहूंगा या कभी अपना मेकओवर तो ऑब्वियसली मैं नहीं देना चाहूंगा। ओके ग्रेट। आपने कभी किसी ब्रांड या किसी क्लाइंट को ऐसा घोस्ट कर दिया है, मतलब शुरुआती बातें होने के बाद, जस्ट बिकॉज आपको अनॉय किया हो, या जस्ट बिकॉज ऐसा कि भाई नहीं अब नहीं सहन जाए? बहुत सारी ब्रांड्स मेरी ब्लॉक लिस्ट में पड़ी हैं। बहुत सारी ब्रांड्स के मैं मैसेज सीन करके छोड़ देता हूँ, या सम टाइम ऐसा होता है कि मैं मैसेज सीन ही नहीं करता, बिकॉज कुछ ब्रांड्स ऐसी होती हैं जिनकी प्रोफाइल देख के ही लगता है कि कुछ खास नहीं है, ये साफ पता चल जाता है ये ब्रांड हमें वाटर कॉलर के लिए पिच करने वाली है, तो उनको मैं रिस्पॉन्ड ही नहीं करता। पहली बात तो मेरा जो मैनेजर है वही सब हैंडल करता है, बट स्टिल मेरी इंस्टा प्रोफाइल में आता है तो सजेस्ट तो मैं ही करता हूँ मैनेजर को कि कौन सी ब्रांड पिच करनी है। बट बहुत सारी ऐसी ब्रांड है जिन्होंने शुरू में ऑफ कोर्स अंडर एस्टिमेट किया है कि आपके तो व्यूज इतने नहीं है या कुछ नहीं है, आप बार्टर कर लो, ये कर लो, वो कर लो, तो वो ब्रांड्स मेरी ब्लॉक लिस्ट में पड़ी है, और बहुत सारी ब्रांड जो सीन करके छोड़ दिए गए, घोस्ट में ही पड़ी। ग्रेट, फैबुलस। और एक थोड़ा सा प्यारा सा सवाल, व्हाट इज द मोस्ट एक्सपेंसिव थिंग जो आपने किसी को गिफ्ट दिया है और सबसे जो आपको मिला है? गिफ्ट किसी को दिया है, मैं ज्यादा किसी को गिफ्ट नहीं देता हूँ, मुझे गिफ्ट्स लेने पसंद है तो मैंने अभी लास्ट ईयर न्यूजीलैंड से एलवी के एयरपोर्ट्स बाय किए थे। ओके। बट उसके पीछे बहुत बड़ी कहानी है, शॉर्ट में बता देता हूँ। मैंने एलवी के एयरपोर्ट्स न्यूजीलैंड से बाय किए, मैंने वहां चला के नहीं देखा, बिकॉज मुझे ऐसा लगता था कि एलवी है, वहां पे मैं चला के देखूंगा तो मेरी बेइज्जती हो जाएगी, वो कहेंगे पहली बार एलवी में पड़ा है। मैंने बाहर ट्राई नहीं किया, तो मैंने मलेशिया में हमारा मैंने मलेशिया में ट्राई किया, बट वो ईयरफोन मुझसे नहीं चले। मैंने बहुत सारा ऑनलाइन सर्च किया, उसमें क्या प्रॉब्लम आ रही थी, एक ईयरफोन चल रहा है दूसरा नहीं चल रहा, तो बहुत सारा सर्च किया, नहीं हुआ। इंडिया आया, इंडिया में भी ट्राई किया, नहीं हुआ। कस्टमर केयर से बात हुई तो बाद में पता चला कि उस ईयरफोन्स में ही प्रॉब्लम है। वो मेरे 1,70,000 के जो ईयरफोन्स थे वो खाता तो ऑफ कोर्स टेंशन थी, 1,70,000 कम नहीं होता, राइट? बिल्कुल कम नहीं होता। तो बट स्टिल एलवी है जो अपनी बात पे रहते हैं, तो उन्होंने थोड़े टाइम बाद मेरी पेमेंट रिफंड की। ओके। बट स्टिल एलवी के ईयरफोन्स मेरे पास हैं, बट अभी वो सुवेनियर है, कोई देखने के लिए बहुत अच्छे लगेंगे। उन्होंने मुझे बोला कि आप इसको डिस्प्ले करके रखना। एग्जैक्टली सबसे महंगा मेरा एलवी की। और कहानी इतनी अच्छी मिल गई ना, वो भी आई थिंक अपने आप में एक बात है। सुपर, फैबुलस। अब थोड़ा सा बिग बॉस ट्विस्ट देते कुछ सवालों के लिए। कौन सा पास्ट बिग बॉस कंटेस्टेंट रहा है ओवर द इयर्स जो आपने देखा है, जो आपको लगा कि भाई सिर्फ ड्रामा की वजह से चला, उनमें ज्यादा सब्सटेंस नहीं था उनके पूरे ओवरऑल पर्सनालिटी में? ड्रामा के लिए देखो राखी सावंत जानी जाती है, बिकॉज ऑफ कोर्स उसको हम गलत वे में नहीं बोलेंगे। राखी सावंत अगर 2-3 बार सीजन्स में आई है तो ऑफ कोर्स वो अपने ड्रामा को लेकर आई है, तो उसका ड्रामा पॉजिटिव है, बिकॉज वो बिना काम मिले भी हर टाइम मीडिया में रहती है, उसको पता है कि कैसे बज़ में रहना है, कैसे कंट्रोवर्सीज में रहना है, तो राखी सावंत इस चीज के लिए परफेक्ट है। करेक्ट। और ऐसा कोई जो आपको लगा कि ड्रामा के लिए ही जाना गया, बट जरूरी नहीं कि उनमें एक्चुअली सब्सटेंस था, कि एक्चुअली उनकी पर्सनालिटी उतनी अच्छी भी नहीं थी? अगर हम बात करें ओटीटी सीजन की, तो आई थिंक बेबिका। हाँ, ओके। आई डोंट लाइक हर पर्सनालिटी, बिकॉज सिर्फ उसके अभी तक मैं समटाइम्स रील्स में दिखता है तो अभी तक उसके नेगेटिव कमेंट्स ही आते हैं बाकी सेलिब्रिटीज को लेके या कुछ, तो आई थिंक उनका सिर्फ ड्रामा ही रहा है, और तो कुछ खास उन्होंने अपना वहां पे छोड़ा नहीं है पर्सनालिटी। लवली। अगेन अगर
बिग बॉस ऑफर हुआ है कि नहीं वो तो हमने बात कर ली है, लेकिन जस्ट यू नो इज एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है कि अगर आपको बिग बॉस ऑफर हो लेकिन आपको कहा जाए कि जीरो मेकअप, आपको मेकअप का सामान अंदर लेके नहीं, क्योंकि आप ऑफकोर्स हमने कंटेस्ट शोज देखकर सीजंस देखे, मेकअप कभी कभी बहुत बड़ा बवाल होता है अंदर कि वो 3-3.5 महीने के लिए यू नो आपको मेकअप लेके नहीं जाना है अंदर, सिर्फ खुद के लिए नहीं किसी और चीज के लिए भी, तो विल यू स्टिल डू इट? ऐसा देखो, मैं मेकअप खुद का करता नहीं Of course, yeah. मैंने अभी थोड़े टाइम पहले अपनी स्किन केयर स्टार्ट किया, बिकॉज ऑफ कोर्स वो बहुत जरूरी है। तो स्किन केयर अगर मैं नहीं भी लेके जाता तो आई थिंक बिग बॉस में बहुत अच्छे स्किन केयर प्रोडक्ट्स होंगे तो मे बी किसी ना किसी से बोरो कर किसी लेंगे। ना किसी से बोरो हो जाएगा, थोड़े टाइम बाद मिल भी जाएगा। और अगर ना भी मिलेगा तो मैंने अपनी फेस की ऐसी कंडीशन देखी हुई है जो बहुत गंदी गंदी थी, अब मैं बहुत इंप्रूव कर चुका हूं, आई थिंक वो दोबारा हो भी जाएगा, तो इट्स नॉट अ बिग डील, It's fine. मैं मैनेज कर लूंगा। लवली सुपर। एक ऐसा एक्स कंटेस्टेंट फ्रॉम द अर्लियर सीजंस जिसको आपके अर्जेंट यू नो स्टाइल इन्वेंशन री इन्वेंशन की बहुत जरूरत है। स्टाइल इन्वेंशन लाइक अगर हम बात करें कि मेकओवर की, हाँ जी बिल्कुल। ऐसा तो कुछ कंटेस्टेंट, आई थिंक बहुत सारे ऐसे कंटेस्टेंट आते हैं शायद जिनको या लेट्स से makeover की कि need हाँ या लेट्स से कि पॉपुलर वाला जो अभी भी पॉपुलर है, रेलेवेंट है और उनको जरूरत है आपके हिसाब से। आई डोंट थिंक सो, मैंने कभी इतना फोकस नहीं किया, नहीं? खुद पे ध्यान दे दो उतना ही बहुत है। ओके लवली। आपको कोई ऐसा राइट नाउ इन योर लेट्स से इन द कंटेंट क्रिएशन वर्ल्ड या एक्टर वर्ल्ड या जो भी, बिकॉज अगर नाम तो सबको पता ही है अलग अलग फील्ड्स में कौन कौन चल रहा है कौन कौन नहीं चल रहा है, इन सभी में से कोई ऐसा पर्सन जिसके साथ शायद आप बिग बॉस का घर कभी भी शेयर नहीं करना चाहेंगे? द रेबल किड अपूर्वा, बिकॉज बहुत उसकी यू नो मेरे माइंडसेट कुछ और था उसको लेके बिफोर द ट्रेटर्स, राइट। आफ्टर ट्रेटर्स उसने जो भी किया है आई थिंक मेरी पूरी थिंकिंग चेंज कर दिया उसको लेके, ओके जस्ट बिकॉज ऑफ हर बिहेवियर, हर वे ऑफ टॉकिंग, बिकॉज जैसे उसने सीनियर से बात की है, मैच्योर जितने के हमारे सेलिब्रिटीज गए थे, आई थिंक वो गटर माउथ ही बोलना चाहेंगे हम उसको अपूर्वा को, तो मे बी उसने पूरी थिंकिंग चेंज कर दी, तो आई डोंट थिंक कि मैं उसके साथ अपना घर शेयर, वैसे भी रूमर्स में उसका भी नाम आ ही रहा है, करेक्ट। तो या उसके साथ मैं कभी भी सेम लोकेशन या बिग बॉस का घर शेयर नहीं करना चाहूंगा। ओके लवली। एंड फाइनली 2 सवाल। एक ऐसा कंटेस्टेंट जो आपको लगा कि सिर्फ अपने यू नो वो रियल या फेक पता नहीं, लेकिन वही लव एंगल की वजह से चले जा रहा था, उनका गेम प्ले कभी उतना अच्छा था नहीं? लव एंगल की करके अगर हम बात करें तो देखो मे बी पारस छाबड़ा जो अपने सीजन में था, गेम प्ले भी उसका अच्छा था, बिकॉज उसको जाना जाता है स्पेशली यू नो माइंड के लिए, Right. तो उसकी गेम भी बहुत अच्छी थी, बट स्टिल उसका जो लव एंगल था वो भी कुछ खास पसंद नहीं आया था मुझे तो स्पेशली, तो आई थिंक पारस छाबड़ा मतलब वो उतना इम्पैक्टफुल आपको नहीं लग रहा था इतना कुछ। लवली। एक अंडररेटेड और एक ओवररेटेड कंटेस्टेंट बिग बॉस का। अंडररेटेड की बात करें तो शिवानी कुमारी, मे बी जो ओटीटी में थी। ओके यस करेक्ट। अगर हम बात करें अंडररेटेड तो ऐसा कुछ भी नहीं है, जो मुझे पसंद थी पर्सनालिटी वो बहुत इस टाइम अच्छी रेटिंग पे ही है, शहनाज गिल। तो यार शहनाज गिल बहुत अच्छी कंटेस्टेंट थी, बट ओवररेटेड की बात करें तो शिवानी थी। अंडररेटेड मैं किसी को नहीं कह सकता कि करेक्ट बिग बॉस के घर में कोई चला गया तो आई डोंट थिंक वो अंडररेटेड होगा। बिल्कुल। एंड फाइनली ऑन अ पार्टिंग नोट में की सलमान, आई मीन ऑफ कोर्स यू नो व्हेन बिग बॉस हैपेंस एंड हाउ इट हैपेंस, सलमान इज एट द सेंटर। मतलब लिटरली बहुत लोग ऐसे कंटेस्टेंट होते हैं जो सिर्फ सलमान की वजह से कभी कभी करते हैं, क्योंकि उनसे बात करने, उनसे साथ स्टेज शेयर करने का मौका मिलता है। आपके लाइफ में या आपके यू नो इन जनरल, जैसे मैंने कहा कि सलमान का किस तरह का इम्पैक्ट रहा है एज एन एक्टर, मतलब एज ए सुपरस्टार, क्योंकि भाई के इतने सारे फैंस है ही, तो सबका अलग अलग पर्सपेक्टिव है। एक वो सवाल, और दूसरा बिग बॉस में उनका भी बहुत यू नो फेमस रहे हैं कि वो बस फटकार लगा ही देते जब जरूरत पड़ती है। तो आपके लिए वो क्या होगा फैक्टर कि आप उनसे फटकार से बचे रहे, या चाहेंगे कि भाई फटकार ही दो, इससे बेटर है? मतलब ऐसा नहीं है, देखो अगर कुछ गलत होगा तो उनकी फटकार भी सह लेंगे, बट अगर कुछ गलत नहीं किया तो आई थिंक वो फटकार मारेंगे भी नहीं। बट ठीक है, जो बोलते हैं अच्छे के लिए बोलते हैं, मे बी वो दिखाना चाहते हैं कि आप कैसे चल रहे हो, बिकॉज वो डायरेक्ट नहीं बोल सकते हैं, तो वो कहीं ना कहीं एक आइडिया दे देते हैं कि आपकी पर्सनालिटी इस टाइम ऐसी चल रही है, तो आपको थोड़ा चेंज होने की जरूरत है। अगर हम बिग बॉस को टीआरपी नहीं दे रहे तो वो हम उस तरह से फटकार लगाएंगे कि भाई कुछ तो कर लो अंदर, या सो आई थिंक दिस वन इज राइट। और अगर बात करें सलमान खान की इमेज को लेके, तो मे बी उनके जैसा अभी तक बॉलीवुड में कोई भी नहीं है, बिकॉज उन्होंने अपनी इमेज क्रिएट की है। आई थिंक ना तो अभी तक
उस इमेज को कोई क्रिएट कर सका है और ना ही कोई आने वाले टाइम में करेगा। बहुत सारे ऐसे सेलिब्रिटीज हैं जो उनको कॉपी कर रहे हैं बट वहां तक पहुंच नहीं पाए हैं, Right. तो आई थिंक उनकी जगह कोई ले ही नहीं सकता। लवली, फैंटास्टिक, थैंक यू सो मच मिकी यहाँ आने के लिए। एंड व्हेन आई एम सेइंग व्हेन ओनली कि व्हेन जब होगा एवरीबॉडी इज गोइंग टू बी ब्लोन अवे बाय व्हाट यू आर गोइंग टू ब्रिंग टू द टेबल Yes. एज नॉट जस्ट एज अ कंटेंट क्रिएटर बट आई थिंक एज अ ह्यूमन बीइंग। Yeah. आई थिंक वो सबसे ज्यादा जरूरी होता है। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर बीइंग हियर, आपका वक्त देने के लिए। Thank you so much. आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर एवरीथिंग। थैंक यू। बहुत अच्छा लगा।